इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी 40वें दिन 2 हफ्तों की मशरूत जंगबंदी का अब ऐलान हो गया है। जी हां, 2 हफ्तों की जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया है। जंग दरअसल पूरे शबाब पर थी और हर गुजरते दिन के साथ यह जंग और शदीद होती जा रही थी और कहीं ना कहीं बिलाशुबा इसे एक अहम पेशरफ्त माना जा रहा है और इसे ईरान की हिकमत अमली की बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बताते चले कि ईरान ने इस पूरे तनाज़े में जिस सब्र, तसलसल और स्ट्रेटेजिक तवाजुन का मुजाहरा किया, इसका नतीजा इस जंगबंदी की सूरत में सामने आया है। ईरान ने न सिर्फ मैदान जंग में अपनी सलाहियत दिखाई बल्कि सिफारती सतह पर भी दबाव बरकरार रखा। ईरानी मौकफ वाज़े रहा कि वक्ती जंगबंदी दरअसल मुखालिफ फरीक को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका देती है। खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल को। इसके बावजूद ईरान ने इस वक्फे को आलमी दबाव और सिफारती मौक़े के तनाजुर में कबूल किया, जो इसकी हिकमत अमली की पुख्तगी को भी जाहिर करता है। इससे पहले आप देखिए कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ ईरान को लेकर सख्त बयान दिया था बल्कि धमकी भरे अंदाज में कहा था और ट्रंप का वो सख्त बयान कि आज रात एक पूरी तहजीब मिट जाएगी जिसे दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकेगा। यही अल्फाज थे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के और उन्होंने कहा था कि ईरान को हम नेस्तो नाबूद कर देंगे, एक रात में ईरान को हम सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, ईरान को खत्म कर देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को शायद यह नहीं पता था कि ये फैसले कहीं और से होते हैं। सुपर पावर के हाथ में दरअसल ये फैसले सुपर पावर या अमेरिका के हाथ से नहीं होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को दरअसल ये कुव्वत और ये ताकत नहीं दी गई है कि वो किसी की मौत या जिंदगी के बारे में एक तरह से लिख सके या उस पर अपने मनचाहे इरादों से एक तरह से हमले कर सके और उसे नेस्तनाबूद कर सके। और ऐसे में आप देखिए कि यह बयान इस बात की अक्कासी करता है कि जंगबंदी के बावजूद कशीदगी अपनी जगह बरकरार है और सब्र व तहम्मुल जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर एक तरह से भले ही काबू में ना आई हो लेकिन फिर भी जंगबंदी हुई है और इस जंगबंदी से सबको राहत मिली है। हालांकि ईरान जो जंग नहीं चाह रहा था, ईरान ने इस जंग की शुरुआत भी नहीं की थी और ईरान भी लगातार यह कह रहा था कि जंगबंदी अब जब ही होगी या जंग का खात्मा जब ही होगा जब ईरान चाहेगा। दरअसल इस जंग को लेकर बहुत ज्यादा दबाव अमेरिका और इजराइल पर था। इस जंग को अगर 40 दिनों की इस जंग को देखा जाए तो ईरान का बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। लेकिन आप देखिए कि इस नुकसान के बावजूद जिस तरह से ईरान इस जंग में डटा रहा, ईरान ने कभी यह नहीं कहा 40 दिनों में कि वो जंगबंदी चाहता है, वो जंग को खत्म करना चाहता है, बल्कि दुश्मन की तरफ से जो हमले होते थे उन हमलों का ईंट का जवाब पत्थर से हमेशा ईरान ने दिया है। और इस बीच आप देखिए कि जंगबंदी का अब ऐलान हो चुका है। 2 हफ्तों की मशरूत जंगबंदी का बाकायदा ऐलान किया गया है। यह ऐलान बराह रास्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सामने आया है और इसका मकसद वक्ती तौर पर जंग को रोककर सिफारती रास्ता दरअसल हमवार करना है। और यह जंगबंदी दरअसल कई हवालों से बहुत अहम हो जाती है क्योंकि ईरान ने दबाव के बावजूद अपनी पोजीशन इस पूरी कशीदगी में, इस पूरी जंग में अपनी पोजीशन ईरान ने मजबूत रखी। अमेरिका को वक्ती तौर पर जंग रोकने पर आमादा होना पड़ा। आलमी सतह पर सिफारती कोशिशों को इससे बहुत मजबूती मिली है। ताहम यह सिर्फ एक आर्जी वक्फा नहीं है। अगर इस दौरान मुस्तकिल हल ना निकाला गया तो खदशा है कि जंग दोबारा शिद्दत अख्तियार कर सकती है और ईरान ने बाकायदा खदशा जाहिर किया है। ईरान बार बार यह कहता रहा है कि जंग का मुस्तकिल खात्मा जरूरी है क्योंकि वक्फे से अमेरिका और इजराइल को दोबारा मुनज़्ज़म होकर हमले की मोहलत मिल जाएगी। यह खदशा दरअसल ईरान बहुत पहले से जाहिर करता रहा है। और आप देखिए, आपको एक जंगबंदी और भी याद होगी जब इजराइल बड़े पैमाने पर गजा में नस्लकुशी कर रहा था, गजा में खून खराबा हो रहा था। उस वक्त ट्रंप पीस डील के नाम से एक डील हुई थी कि जंगबंदी होगी और अब गजा पर हमले नहीं होंगे।
लेकिन उस पीस डील का क्या हश्र हुआ था वो भी दुनिया के सामने है, आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। एक तरफ अमेरिका बातचीत और डील की बात करता है, मुआहदे की बात करता है, दूसरी तरफ इजराइल गजा पर लगातार हमले करता रहता है, मासूमों का कत्लेआम करता रहता है, मासूमों का खून बहाता रहता है। और इस तरह से एक तरफ जहां पर पीस डील उसे नाम दिया गया, अमन मुआहिदा नाम दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल पीठ पे छुरा घोंपता रहा। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ईरान ने खदशा जाहिर किया और ईरान बार बार यह कहता रहा कि जंग का मुस्तकिल खात्मा जरूरी है, जंग